जी, कैसे हैं आप सब? एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। जी, मैं भी ठीक हूँ। So we are having 20 people. That's really nice. अच्छा जी. So before starting the session, I just want to know that what you people think about Meta Ads as a service provider. मतलब Meta Ads एक सर्विस प्रोवाइडर निश के अकॉर्डिंग या स्किल के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या लगता है कि वो क्या है? आप अपना माइक भी ऑन कर सकते हैं और यू गाइस कैन जस्ट टाइप. मेटा एड्स अकॉर्डिंग टू यू क्या है? एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ डिजिटल स्किल? के ऐड लगाना, सेटिंग एन ऐड रन करना बिजनेसेस के लिए, मेटा एड बिजनेस सूट. ओके, गुड. ठीक है. सो बेसिक सबको पता है कि मेटा एड्स क्या होता है. ठीक है. सो यस, जस्ट लाइक एन एसएमएम, जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक कंप्लीट फील्ड है, बिल्कुल वैसे ही मेटा एड्स भी एक ऐसी फील्ड है. Okay, let me know my screen is visible. सब एक बार आ जाए तो it would be great. चलें, लेट्स बिगिन. पहले हम स्टार्ट करते हैं, देन हम साथ साथ क्वेश्चंस आपके जो भी हों यू कैन टाइप. अगर आपको आवाज़ ना आए जस्ट कोई भी अनम्यूट करके तो मुझे बता दीजिएगा. राइट. सो आई रियली होप कि आज आपको वाकई में मज़ा आने वाला है. ओके, लेट मी नो आप में से कितने लोग सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन इस सब की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. थम्स अप कर दिए जो जो बेसिकली सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, हैंड graphic designers. Okay, 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 okay. चल, डन है. Let's move on towards our proper topic. So basically stand out from the SMM crowd. I am not against SMM. ठीक है. मैं अगर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी एंड 9 years मैंने टीचिंग जॉब की है. ठीक है. उसके बाद मेरी बेटी पैदा हुई बड़ी वाली और देन इट वाज लाइक जिन्होंने ऑल टाइम ऑल लाइफ जॉब की हो और दे आर दोज पर्सन्स जो घर नहीं बैठ सकते. ठीक है. दे नीड सम एक्टिविटी टू एंगेज देयर लाइफ टू कीप वर्किंग. ठीक है. सो एट दैट टाइम आई शिफ्टेड इन मुल्तान. अराउंड 2016 की बात है. कोविड स्टार्ट हो रहा था. 17 अराउंड आई थिंक. यस.
तो उस टाइम पे मैंने कुछ ढूँढना शुरू कर दिया दैट व्हाट आई हैव टू डू। तो उस टाइम पे फ्रीलांसिंग का बहुत ज़्यादा शोर शुरू हो चुका था बेसिकली। पहले भी फ्रीलांसिंग होती थी। जस्ट अ मिनट। महक, इसको ज़रा इधर को पकड़ लो। महक, एजल को भी उधर बिठा लो थोड़ा सा। जाओ जाओ, पी के साथ रोटी खाओ। ठीक है। सो तब भी फ्रीलांसिंग होती थी और बीइंग जैसे कहते हैं ना कि आपको आपका कोई भी प्रोफेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप टीचिंग स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, आपके पास कोई जॉब नहीं है तो देन एक ऐसा एरा था जब हम टीचिंग की तरफ चले जाते थे। तो फ्रीलांसिंग में भी जिसको कुछ नहीं आता था वो कंटेंट क्रिएशन कर लेता था, या जिसकी कोई पर्टिकुलर स्किल नहीं होती थी वो कंटेंट क्रिएशन कर लेता था। एट दैट टाइम आई वाज सर्चिंग अराउंड ऑन फेसबुक। उस टाइम पे फेसबुक काफ़ी एक्टिव था। सो उस टाइम पे फेसबुक पे मैंने कुछ ग्रुप्स, कुछ इन्फ्लुएंसर्स, सॉरी फ्रीलांसर्स थे जो बेसिकली सिखा रहे थे। आवाज़ ब्रेक हो रही है। अभी ठीक है? काइंडली अपना नेटवर्क भी चेक कर लीजिएगा। सो एट दैट टाइम कुछ ग्रुप्स थे जहाँ पर फ्रीलांसिंग के बारे में सिखाया जाता था, अपवर्क के बारे में, फाइवर के बारे में, ये सब चीज़ें सिखाई जा रही थी। सो मैंने भी उन चीज़ों को यूट्यूब पे डिफरेंट चैनल्स के थ्रू सीखा और मैंने कंटेंट क्रिएशन लाइक कंटेंट राइटिंग बेसिकली जिसको हम कहते हैं वो स्टार्ट कर दी। ठीक है। सो फाइवर पे प्रोफाइल बनाई, अपवर्क पे बनाई और एक दो और चैनल्स थे जो बहुत हाई पेइंग चैनल्स होते हैं वहाँ पर बनाए, लिंक्डइन पे बनाई और मैंने जस्ट बिस्मिल्लाह कर दी। ठीक है। सो उस पे क्या हुआ, मैंने फाइवर पे तो है इतना काम नहीं किया या ऐसा कोई क्लाइंट नहीं मिला, मैंने एफर्ट भी इतनी नहीं की, बट अपवर्क मुझे अच्छा लगा। मैंने अपवर्क पे अराउंड 4 to 5 प्रपोजल्स भेजे और 6th प्रपोजल था आई थिंक, या 5th प्रपोजल था जो मेरा एक्सेप्ट हो गया। ठीक है। तो ऐसे मेरा फ्रीलांसिंग का करियर स्टार्ट हुआ था। और वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट मुझे आई थिंक $450 का मिला था। ई बुक लिखनी थी, साइकोलॉजी टॉपिक था, इम्पैथी और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अभी भी वो मेरे पास मौजूद है तो मैंने वो लिखनी थी। सो इस तरह से मेरा करियर स्टार्ट हुआ था कंटेंट राइटिंग पे। मुझे एक यूएस एजेंसी में काम मिल गया। उनकी वेबसाइट जो है कंप्लीट उसकी कॉपी राइटिंग करनी थी लिंक्डइन के थ्रू। सो मेरा बिगनिंग मेरी यही थी। देन मैंने बिजनेसेस की तरफ मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मैंने एक दो बिजनेसेस किए और इस तरह से चलते चलते अगेन लास्ट ईयर मुझे लगा कि अब मुझे बिजनेसेस की तरफ भी मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। मैं वो पर्सन हूँ जो एक जगह पे टिक कर एक साल काम नहीं करती थी, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, एनीथिंग। जहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो मुझे, एक सलमान खान की मूवी है ना कि मुझे किक नहीं मिल रही, तो मैंने वो छोड़ देना। डजेंट मैटर कि उसमें मुझे कितना लॉस हो रहा है, व्हाट्सएवर। मैंने बीकन हाउस में जॉब की जहाँ मुझे नहीं लगा कि मैं सिस्टम में काम कर सकती हूँ, मैंने वो भी छोड़ दी थी। ठीक है। सो फाइनली आफ्टर मतलब मैं जब सेकेंड टाइम कंसीव किया तो मुझे जो है मैंने फिर वो टाइम एक साल मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मैंने उस पर काफ़ी सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। एट दैट टाइम में मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा, लोग क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्या हो रहा है। 4 साल मेरी जो प्रेजेंट प्रोफाइल है इस पर कुछ नहीं था, कभी मैं कुछ लगा देती थी, कभी मैं उसको कुछ कर लेती थी और मैंने कोई काम नहीं किया उस पर। ठीक है। सो काइंड ऑफ इट वाज अ डेड प्रोफाइल। ठीक है। सो मैंने ऐसे करते 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 लेकिन बैक एंड पे मैं जो नेटवर्क मार्केटिंग वाला एमएलएम के जो बिजनेसेस होते हैं उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मैंने खुद भी वहाँ पर थोड़ा काम किया हुआ है। तो मैं उन लोगों को मार्केटिंग सिखाई, एसएमएम सिखाया हुआ है। शायद यहाँ पर कोई एक मेरी कोलीग भी हो यहाँ पर मौजूद। तो इस तरह से मैं इन टच ज़रूर थी, बिल्कुल गायब नहीं थी। देन लास्ट ईयर फिर अचानक से मुझे उस्मा की प्रोफाइल का पता चला। मैंने उनसे स्ट्रैटेजी की मास्टर क्लास ली और वो मेरे लिए आई ओपनिंग
थिंक कर हम वो सब रहे होते हैं, बट हमें नहीं पता प्रॉपर मेथड के। फिर मैंने उनकी मेंटोरशिप ली, देन दीना की, मतलब दोनों की साथ साथ चल रही थी, तो मैंने दोनों की अटेंड की। दीना की रिकॉर्डिंग में देखी और उस्मा की मैंने लाइव ली। बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, एसएमएम क्या है, इतना कुछ है, मैं कैसे कर पाऊंगी, इतनी सारी ड्यूटीज होती हैं एसएमएम में, मैं कैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट अकेली हैंडल कर पाऊंगी, कंटेंट भी बनाना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, ऑडिट करना है, एंगेजमेंट करनी है, फिर अपलोड करना है। क्या मुझे वाकई में कोई बिजनेस मुझ पर ट्रस्ट करेगा एज अ बिगनर? मतलब मेरा बिगनर ही थी ना, इतने साल बाद आना, तो मेरे लिए तो वो एज अ बिगनर मैं इस सारे कैनवस में फिट हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जब मैं ये मेंटोरशिप्स को अटेंड करी थी। सो इस सिस्टम में फिट होना एज ए एसएमएम वाज डिफिकल्ट थिंग फॉर मी। देन मैंने सोचा, कुछ डिस्कस भी किया मैंने अपने मेंटोर से, और कि मुझे किस में आगे प्रोसीड करना चाहिए, और दे टेल मी कि आपको जो स्किल आता है यू शुड गो अहेड विद दैट। ठीक है, और वो स्किल क्या था? मेटा एड्स। एट दैट टाइम मैं तहरीम का कोर्स भी कर चुकी हुई हूँ, एसएमएम। सो उसमें भी यही था कि मुझे वो चीज़ें पहले से आती थी, जो एज अ बेसिक चीज़ें जो है वहाँ पर बताई गई थी, बट बहुत अच्छे तरीके से बताई कि दिस इज़ द प्लस पॉइंट। सो बीएमई में भी मैं मौजूद थी। बीएमई मैंने एज अ लाइक आप कह सकते हो बिजनेस, किसी का हैंड रेज है? अच्छा, बीएमए में मैंने ज्वाइन किया था फॉर माय बिजनेस, कि मैं बिजनेस के लिए इसको ज़रा डिफरेंट वे में लेकर चलूँ। बट हुआ क्या गाइस, बार बार आप लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो बार बार मुझे नोटिफिकेशन आती है, फिर टेम्पो ब्रेक हो जाता है। ठीक है। सो इस तरह से मैं बीएमई में भी मैं एक वाहिद पर्सन थी जिसको मेटा एड्स की सब कुछ पता था, लाइक ए टू जी पता थी। किसी को कोई मसला होता वहाँ पर पूछता, मैं उसको बता देती हूँ। वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको अगर कोई भी मार्केटिंग से रिलेटेड बात होती थी, दे टैग मी देयर। मैं 2 साल से वहाँ पर मौजूद थी। तो इस तरह से करके मेरी एक अपनी एक रिट बन गई थी कि मेटा एड्स का कोई पर्सन है तो वो मैं हूँ कम्युनिटी में। ठीक है, बीएमई की कम्युनिटी में बहुत बड़ी कम्युनिटी है। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस ऑनर्स हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से करते करते फिर देन उस्मा कम्युनिटी आई। तो उस्मा कम्युनिटी में मैं थी, एक मेटा एड्स की, और एक उस्मा इटसेल्फ खुद थी। ठीक है, और भी लोग काम कर रहे थे बट एज अ बिगनर थे। इस तरह से सिनेरियो चल रहा था। सो इस तरह से मेरी जो एक अपनी प्रोफाइल बिल्ड होगी ऑटोमेटिकली एज अ मेटा एड्स एक्सपर्ट। ठीक है। सो लास्ट ईयर जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे क्लाइंट मिला था उसमें की कम्युनिटी से ही, और वो मुझे उन्होंने पे किया था 7,000 रुपीज़। ठीक है, वो फर्स्ट रेफरल क्लाइंट था। मेरे पास अभी कोई पोर्टफोलियो नहीं था अपने बिजनेस के अलावा। ठीक है, अपने बिजनेस में मैंने काम किया हुआ था बट क्लाइंट के लिए नहीं था। तो उनको लीड्स चाहिए थी, कोई समर कैंप था तो वहाँ पर मैंने काम किया और मुझे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। सो वो एक वाहिद मेरे पास पोर्टफोलियो था आगे काम करने के लिए। सो वन वे एंड अदर वे इस तरह मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया कि ठीक है यार, मैं मेटा एड्स की तरफ ही जाऊंगी। मैंने मजीद उसको पॉलिश करना शुरू कर दिया स्किल को, जो न्यू चेंजेस आ रही थी उसके अकॉर्डिंग। तो ये सब चीज़ बेसिक बताने का मकसद ये है कि एसएमएम भी था वहाँ पर, कुछ मैंने काम भी किया है एज ए एसएमएम, लेकिन नॉट एज अ होल, थोड़ा थोड़ा सा ना, मतलब थोड़े चंक्स उसमें से, लाइक कंटेंट क्रिएट कर दिया, स्ट्रैटेजी बना दी। ठीक है, इस तरह से मैंने लेकर चली। अब आते हैं हम इसको, मैंने कनेक्ट कर रही हूँ अब हमारी प्रेजेंट सिचुएशन में कि अब क्या होता है। ठीक है, हम देखते हैं, हम सब ने देखा, निम्र अहमद को कौन नहीं जानता। मैं भी निम्र अहमद की स्टोरी से तहरीम के पास पहुंची। तहरीम के कोर्स में देखती हूँ मैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो कोर्स कर रही हैं। वो कोर्स करके उनको फौरन भी जॉब्स मिल जाती हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जिनको नहीं मिलती, उनको 3 साल बाद भी नहीं मिलती। सो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज नॉट अ बिग डिफरेंस, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है। ये नहीं है कि उनको कोई रेफरल मिल रहे हैं, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बट वो एक प्रॉपर रोड मैप जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सो उस रोड मैप को और कुछ न्यू वो सीख रहे हैं।
ठीक है, मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे पहले से एसएमएम आता था, तो मैं इस बात को कहूँ कि मैंने एसएमएम को कोर्स करते साथ मुझे क्लाइंट मिल गया, तो मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी, ठीक है। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत पहले भी पता था, कुछ लोगों को अपने रेफरेंस के थ्रू क्लाइंट्स मिल गए, कुछ लोगों ने खुद भी एफर्ट की बिजनेसेस तक पहुंचे। तो कम्युनिकेशन गैप जो होता है ये आपको हर जगह पे जो है वो इम्पैक्ट उसका करता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से अब इतने एसएमएम इस टाइम मार्केट में मौजूद हैं कि उतने बिजनेसेस भी नहीं है, और जो बिजनेसेस हैं वो एक्सपर्ट लोगों को चाहते हैं। जैसे हम जॉब्स के लिए जाते हैं, वैसे एसएमएम आपके पास पोर्टफोलियो है, आपने कितना काम किया हुआ है, ये सब क्वेश्चंस आपको एज ए बिगनर भी आपको सुनने को मिलते होंगे, ठीक है। सो इस तरह से करके इतना रश लग चुका है एसएमएम्स का कि हम आपके लिए 5,000 के लिए भी काम करने को तैयार है, हम आपके लिए 10,000 के लिए करने को तैयार है। बट बट थिंक 5,000 में एक कंप्लीट मैनेजमेंट आप किसी को दे रहे हो, इज इट जस्टिफाइबल? उसमें स्ट्रैटेजी है, उसमें प्रोफाइल ऑडिट है, उसमें 3 टाइम्स अ वीक कंटेंट क्रिएट करना है, उसमें एडिटिंग है, उसमें स्टोरीज है, उसमें इंगेजमेंट है एंड व्हाट नॉट, ठीक है। और फिर आपने उसकी एनालिटिक रिपोर्ट भी बनानी है। सो इज इट जस्टिफाइबल? नो, बट मैं आपको बता सकती हूँ, विद प्रूफ्स मैं दिखा सकती हूँ। बीएमई में बहुत कुछ लोग, अब लोग क्यों करते हैं 5,000 या 10,000 में? बिकॉज दे डोंट हैव पोर्टफोलियो। वो पोर्टफोलियो बिल्ड करने के चक्कर में फ्री में भी करते हैं काम, ठीक है। और वो फ्री का जो काम होता है वो क्लाइंट उसको सीरियस नहीं लेता, उसको कंटेंट प्रोवाइड नहीं करता, उसको बाकी चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती। तो इस तरह से एट द एंड मार्केट खराब हो जाती है। अब आप, अगर मैं किसी से पूछूं कि आप मेरे लिए कंटेंट क्रिएट करोगे, तो वो क्या मुझे कहेंगे, ठीक है हम कर देंगे, 5,000 में कर देंगे, हम 10,000, बिकॉज दे आर नीडी, दे नीड मनी, दे नीड मनी फॉर एनीथिंग, लाइक उनके पर्सनल जो भी रीजंस होती हैं, दे आर सो मेनी। मैं अपने शौक से काम कर रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोग होंगे अपने शौक से काम करेंगे, बट दे आर सम पीपल who want to support their families, support their studies, support their husband, parents, brother, sister, anyone, ठीक है। सो सबके सिनेरियोस हो गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। बट कुछ लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपने चार्जेस के अकॉर्डिंग। सो ये सारे सिनेरियोज भी चलते हैं एसएमएम में। एसएमएम इज सच अ बिग 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 फील्ड, ठीक है। सो बेसिकली हम इसमें यही डिस्कस कर रहे हैं कि एसएमएम्स आर बर्न आउट क्योंकि उनको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, या मिल रहे हैं तो वो पे नहीं कर रहे, कोई प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग नहीं है, ठीक है। कि वो डरते हैं कि अगर हमने कह दिया कि हम ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे तो क्या हमारा ये वाला क्लाइंट भी हमें छोड़ कर ना चला जाए। इसकी मैं बहुत रियल टाइम एग्जांपल आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम एल्गोरिदम पे भाग रहे होते हैं, हम देखते हैं फैंसी फैंसी एल्गोरिदम की स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम डिफरेंट क्रिएटर्स, डिफरेंट एसएमएम्स, हमसे क्यों नहीं हो रहा, उनसे क्यों हो रहा है, उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, ठीक है, जो लोग नहीं दिखाते। बेसिकली रियल इम्पैक्ट चाहिए उनको, रियल रिजल्ट चाहिए, बट क्लाइंट कहता है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मुझे तो क्विक रिजल्ट चाहिए, ठीक है। अब रियल ट्रुथ क्या है, ये हार्ड ट्रुथ नहीं है, बट दिस इज द रियल ट्रुथ। ओवर सैचुरेटेड मार्केट, मैंने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है कि मार्केट बड़ी सैचुरेटेड है। एसएमएम्स हर जिसको कहते हैं ना, हम पंजाबी में थोड़ा सा इसको कहेंगे कि मैं अराई हूँ बेसिकली, तो अराइयों के लिए ये बात की जाती है पंजाबी में, हमारी लोकल लैंग्वेज में, कि ईंट जो होती है ना, ईंट उठाएं तो अराई आता मिल जाता है, मतलब ईंट ईंट पुटो तो अराई मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल हमारे बड़े कहते थे, मेरी नानी दादी कहती थी कि मतलब अराइयों की ये होती है कि वो कहीं ना कहीं जाके कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होते हैं। तो इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग में या डिजिटल वर्ल्ड में हम देखिए हर दूसरा बंदा अपने आप को एसएमएम क्लेम कर रहा है। पहले होता था कि सिर्फ ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स की प्रोफाइल्स को मेंटेन करना, उनको मैनेज करना वाज एसएमएम, बट अब वो बहुत ज़्यादा चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं उस पर, ठीक है।
फिर इसमें क्या है कि आप कोई भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आरओआई का मतलब होता है मार्केटिंग में कि आपने जितना इन्वेस्ट किया है एक मैनेजर पे, क्या उससे आपको कोई लीड्स आ रही है, कोई सेल्स आ रही हैं, तो उसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती। एल्गोरिथम की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा, हम डिपेंडेंट होते हैं कितनी रील वायरल जा रही है, कंटेंट रीच, ईच एंड एवरीथिंग, हैवी वर्कलोड, लो पे। ठीक है, ये बेसिकली बैक मतलब इसके हैं। मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं जस्ट मजाक में बात करती हूँ कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट की रैंट्स हैं एंड ऑल दैट, दैट इज़ अ होल फील्ड, बट इसको बहुत ज़्यादा डाउन साइजिंग आ चुकी हुई है इस पे। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइप थी, उसकी लोगो बनते थे 10,000 15,000 तक का भी लोगो बनता था, बट अब क्या है, अब तो लोग खुद ही बना लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से एआई के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने कवर अप कर रही हैं। इसी तरह सोशल मीडिया मैनेजमेंट में भी ये सब चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है, मैं अगर मार्केटिंग कर रही हूँ या मैं मार्केटिंग को सिखा रही हूँ, इट डजेंट मीन कि मैं कह रही हूँ आओ आओ मुझसे सीखो, या मैं कोई, आप अक्सर सुनते होंगे कोर्स सेलर हूँ या व्हाट्सएवर, मेरी बहुत ज़्यादा टफ रूटीन है, मेरे पास इस टाइम फुल पैक क्लाइंट्स हैं, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, इसके अलावा मेरा बैच 1 चल रहा है और मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ, बट स्टिल मैं मुझे आकर कहा जाता है, लोग कहते हैं कि हमें मार्केटिंग सीखनी है, हमें आपसे ये सीखना है। मैं बहुत ज़्यादा कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैंने कहीं से प्रॉपर डिग्री नहीं ली, सर्टिफिकेट नहीं लिया, लेकिन मैंने खुद से सीखा है, खुद से तजर्बे कर करके सीखा। दिस इज़ द डिफरेंस कि मुझे किसी को कोई भी इशू होता है ना मार्केटिंग में, किसी का अकाउंट बंद हो गया, कुछ भी हो गया, तो मैं वो मार्केटिंग का बाबा हूँ जो ये सॉल्यूशंस लोगों को दे देती हूँ। ठीक है, सो दोनों फील्ड्स अच्छी हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, बट एज ए एसएमएम, एज ए सोशल मीडिया मैनेजर, देयर आर ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैंने जैसे आपको पूरी लिस्ट बताई है, ये सिर्फ एक बिजनेस की है। अगर आप किसी एजेंसी में काम करें, जैसे मेरे पास यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मेरे साथ ही एक एजेंसी में काम कर रहे हैं, और वो एट अ टाइम 5 to 6 बिजनेसेस की सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि मैं आराम से 10 बजे उठती हूँ, टाइम मेरा 8:30 है, मैं आराम से 10 बजे उठती हूँ या कब 9 बजे उठती हूँ, वेकेशंस थी तो दैट्स वाई, अदरवाइज मैं 6 बजे उठती हूँ। ठीक है, आराम से देखती हूँ क्या क्या है, जहाँ जहाँ एड्स लगाई है उनके इंसाइट्स देखती हूँ, कुछ चेंज करना है, कुछ भी करना है और कर देती हूँ, और ऐड लगा देती हूँ उसको प्रॉपर रिसर्च करके। ऐसे नहीं कि बस क्लिक 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 एंड दैट्स इट, रिसर्च होती है, उसके पीछे पूरी स्ट्रैटेजी बनी हुई होती है, तो लगाती हूँ और दैट्स इट। ठीक है, ना मुझे कोई कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है। पहले मैंने बीएमई के एट अ टाइम सितंबर टू दिसंबर, मैंने 1 मंथ में बीएमई से मुझे बहुत ज़्यादा बिजनेस आया था, 5 to 6 बिजनेसेस के साथ काम किया विद इन अ मंथ। ठीक है, तब भी मैं कोई इतनी ज़्यादा स्टक नहीं थी, और भी बीएमई के अलावा भी मैंने काम किया हुआ है। ठीक है, तो मैं स्टक नहीं थी, तब भी मैं स्टक नहीं थी। ठीक है, बट वो बजट उनका कम होता है, वो एक अलग डिबेट है, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज होती थी। अब अगर मैं देखूं अपने फेलो एसएमएम्स को, वो उठ जाते हैं, ये सारे आए बड़े टिक, वो बैठ जाते हैं काम पे, उन्होंने प्लानर बनाना है स्टार्ट ऑफ द मंथ, और पोस्ट डिज़ाइन करनी है, डिज़ाइनर को काम देना है, उसको पोस्ट करना है, उसको स्केड्यूल करना है, फिर हर वक्त उनकी हर 5 मिनट बाद मीटिंग हो रही होती है, अब ये चीज़ ठीक नहीं है, अब ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है। एजेंसी में काम करने की मैं बात बता रही हूँ, पर्सनली सिंगल क्लाइंट की बात ही मैं नहीं कर रही। ठीक है, तो ये सारे सिनेरियोज होते हैं। ठीक है, मैं बीइंग अ हाउसवाइफ, मैं एक मैरिड वुमन विद 2 किड्स एंड अ होल होम डिपेंडेंट ऑन मी, उस पे मैं अगर देखूँ ना, तो मेरे लिए मार्केटिंग से अच्छी कोई फील्ड नहीं है। इसी तरह कुछ लोग आप में से एज अ स्टूडेंट काम कर रहे होंगे, जिन्होंने घर आके काम भी करना होता है, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ना होता है, पेरेंट्स को भी टाइम देना होता है, और 100 चीज़ें होती हैं, जॉब भी कर रहे हैं जैसे, तो उन लोगों के लिए भी मार्केटिंग इज़ अ गुड फील्ड। और सबसे सबसे बड़ा फायदा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट को एआई टेक ओवर कर सकती है, कर नहीं सकती, माइंड फिर भी यूज हमारा ही होता है। ठीक है, कर सकती है। ठीक है, बिजनेसेस जो हैं वो बिल्कुल कॉस्ट बनाना छोड़ सकते हैं, लेकिन 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 मार्केटिंग के
बगैर कोई बिजनेस से नहीं चल जाता। अगर कोई कहता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है और वो ऑर्गेनिक सेल्स कर ले, कितनी कर लेगा आपके ख्याल में? 1 लाख कर लेगा, 2 लाख कर लेगा? मैं ये बहुत एक्सट्रीम चीज की बता रही हूँ। उसके बाद उसके बाद वो क्या करेगा? 2 लाख में तो कोई एक्सपेंस ही नहीं पूरा होता बिजनेस ओनर्स का। ठीक है, उसके बाद दे हैव टू रश टूवर्ड्स अ मार्केटर। ठीक है, और मार्केटर को क्यों पे करते हैं लोग? मार्केटर को पे करते हैं, एक बिजनेस ओनर सब कुछ कर सकता है लेकिन वो मार्केटिंग नहीं कर सकता। वो सब अच्छी अच्छी पोस्ट डिजाइन कर सकता है। कौन आया है? वो अच्छी अच्छी पोस्ट डिजाइन कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो जब तक खुद मार्केटिंग का उसका एक्सपीरियंस नहीं है वो मार्केटिंग नहीं कर सकता। मैं भी अलाइन दिखा। अच्छा, सारी गेम बताऊंगी, परेशान नहीं होना। मैं हूं तो फिर कोई गम नहीं है आपको। ठीक है, तो ये दो डिफरेंसेस हैं। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती है, मेरी पर्सनल क्लाइंट की बात है, फीमेल क्लाइंट नहीं है, मेल क्लाइंट है। ठीक है, मेरे पास मेरी अपनी प्रोफाइल से अब मेरे पास लीड्स आती है। मैं बहुत हसरत से देखती थी लोगों को, हमें इनबाउंड लीड्स आ रही हैं, हमें इनबाउंड लीड्स। मैंने कहा भाई वो कौन लोग होते हैं जो इनबाउंड लीड्स आती हैं? उनकी प्रोफाइल भी कोई एज सच नहीं अच्छी बनी होती थी। मैं कभी भी एस्थेटिक में फिट नहीं होती, मुझसे वो चीज़ मैनेज ही नहीं हो पाती। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने अपनी बहुत बार ब्रांडिंग की। अगर आप लोग देखो, आप लोगों को बातें मैडम बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, प्रोफाइल में इनके कुछ नहीं है। ठीक है, सो ऐसे ही एक कोई मेल लीड ना घूमते फिरते कोई आज से 2 माह पहले ना आ गई। उन्होंने, मुझे लगा ऐसी कोई मजाक, मतलब अक्सर होते हैं ना मेल्स, वो कहते हैं मेरे काम करवाना है, ये वो इस तरह आगे मेरे पास। अच्छा जी, कहते जी मेरा इस तरह ट्रेडिशनल बिजनेस है, मैं उसको ऑनलाइन लेकर आना चाहता हूँ। हमारा मतलब फैमिली बिजनेस है, मेरे फादर बहुत सालों से कर रहे हैं, 60s से कर 1960 से करें, ये वो। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको प्रपोजल बना के भेज दिया। उन्होंने है कहीं और भी 2-3 लोगों को और भी पूछा। अच्छा, बाद में उनकी मेरे साथ मीटिंग हुई, 3 दिन के बाद दोबारा ही सेट के आपका जो क्या कहते हैं प्राइसिंग है ना वो बहुत ज़्यादा है। हालाँकि बहुत ज़्यादा नहीं थी। मैंने कहा कितनी ज़्यादा है? जो जिनसे मैंने बात किया है वो 20-25 एसएमएम का ले रहे हैं और 15 मार्केटिंग का ले रहे हैं। तो मैंने कहा चले जाएँ वहाँ पर। यहाँ पर बात आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द किंग। आपको कुछ नहीं आता, आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए। मैंने कहा तो चले जाइए, मैंने आपको कौन-सा इनवाइट किया कि आप मेरे पास से ही काम कर। मैंने कहा काम करवा लें, महीने बाद आपने वहीं पे आना है मेरे पास कि जी ये हो गया, उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने वैसे कर दिया। तो फिर मैं आपका अकाउंट हैंडल नहीं करूँगी। मैं इस तरह के अकाउंट्स को अब हैंडल नहीं करती हूँ, जो पहले ही बड़े प्रॉब्लमैटिक हो चुके होते हैं। अच्छा, उन्होंने सोचा, उन्होंने थोड़ा और देखा। ठीक है, तो है ही सेट कि ठीक है मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ। एंड उन्होंने फिर 1-2 मीटिंग्स और की मेरे साथ कि ये प्लान सारा बताया। उनकी वेबसाइट भी मैंने बनाई है, उनके सोशल मीडिया मैनेजमेंट अकाउंट क्रिएट करने से शुरू किया था मैंने, वो भी मैंने की है, उनकी मार्केटिंग भी मैं कर रही हूँ। ठीक है, पैकेजिंग तक उनकी मैंने डिज़ाइन करके उनको दी है, इवन लोगो भी मैंने उनको फाइनल करके दिया। मतलब उनका पूरा ब्रांड मेरे हाथ में इस वक्त। ठीक है, एक मेल लीड है। द थिंग इज, अब आप कहेंगे आपने क्यों ऐसे में, आप तो इतनी बातें करती हैं, आपने क्यों ऐसे में? अब द थिंग इज, अब आपको इसमें ट्रिक ये आना चाहिए। अब मैंने उसको एज ए एस एम एम पूरा होल क्लाइंट जो है वो मैंने ऑन बोर्ड कर लिया। अब मेरे पास एक लड़की है, उन्होंने मुझे उस्मा की ही कम्युनिटी से उन्होंने मुझे एक क्लाइंट रेफर किया था। एंड जो भी सिनेरियो हुआ था हमारा, जैसे भी हमारा मिलना हुआ, तो अब वो मेरी टीम मेंबर हैं परमानेंट। ठीक है, अब मेरे पास कोई भी एसएमएम का क्लाइंट आता है तो मेरा कंटेंट जो है वो डिज़ाइन करती है, तो मेरा टाइम बच गया। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा हुआ? मैं उनको हेल्प कर रही हूँ फाइनेंशियली। ठीक है, फाइनेंशियली कोई, मैं अल्लाह अल्लाह माफ़ करे ऐसी कोई बात नहीं है, बट मुझे वो बंदी अच्छी लगी। अच्छी इन अ सेंस के हार्ड वर्किंग लड़की है, उसने बहुत सीखा है, मुझसे सीखा हो ना सीखा हो, बट उसने वैसे बहुत सीखा है। ठीक है, खुद से बहुत सीखा है, हार्ड वर्किंग गर्ल है। ठीक है, इस तरह से उनका घर भी चल रहा है और मेरा काम भी हो रहा है। सो आई ऑलवेज थिंक लाइक दिस कि अगर आपके पास काम है, आपके पास टाइम नहीं है, आप आउटसोर्स कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पैसे कम हो जाएंगे। मुझे क्या पता कि उनकी वजह से शायद मुझे क्लाइंट्स मिल रहे हैं कि मैंने उनको पे करना है।
ठीक है। तो मेरी एक इस तरह की साइकोलॉजी है, मे बी समबडी एग्री और समबडी नॉट। तो इस तरह से मैं एसएमएम के क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ आउटसोर्स करके। मैं खुद कंटेंट बनाने लग जाऊँ तो फिर मैं तो सारा दिन बस इधर ही बैठी रहूंगी, काम में कुछ भी नहीं कर सकती। तो इस तरह से भी आप दो से तीन स्किल्स को साथ साथ लेकर चल सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास मेटा एड्स का आता है कोई क्लाइंट, आपको नहीं आता, आप आउटसोर्स कर लो किसी का, कोई इसमें इशू नहीं होता, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो होता है। मेटा एड्स वाले क्या करते हैं मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ। वो सबसे पहले तो उनका काम सिर्फ मार्केटिंग करना होता है। वो आपके एड अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, नहीं बना हुआ तो एड अकाउंट क्रिएट करते हैं बिजनेसेस का। आप उनको एक्सेस देते हो उनके मेटा बिजनेस सूट पे, वो आपका अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसकी सारी कनेक्शन करते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक के साथ। और उसके बाद जो है वो एड कैंपेन्स जो है उनकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मार्केटिंग में भी फनल्स होती हैं, स्ट्रैटेजी होती है, वो देखते हैं। फिर कंटेंट स्ट्रैटेजी कौन सी वर्क कर रही है, उसकी टेस्टिंग क्या है, कौन सा बजट लगाना है, कितनी देर कौन सी कैंपेन चलानी है, क्या टेस्टिंग होनी है, ये सब चीज़ें वो देखते हैं, ठीक है। उनका काम भी अच्छा खासा काम होता है, ऐसा नहीं है कि वो वाकई में मज़े कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। बट अगर वो कंटेंट बनाएंगे तो दे विल चार्ज एक्स्ट्रा। अगर आप उनको कंटेंट प्रोवाइड करोगे तो फिर दैट्स ऑल, ठीक है। इस तरह से फिर वो सेल्स, बेसिकली उनका काम आपको सेल्स ला कर देना है। ऑब्वियसली आपने उनको हायर किया सेल्स के लिए, जब आप उनको सेल्स नहीं दोगे तो ऑब्वियसली दे विल नॉट कंटिन्यू विद यू। तो आपके पास एक लेजिट पूरी रिपोर्ट होती है एट द एंड ऑफ द मंथ कि आपने उनको दी, आपने उनसे लेनी होती है। तो ये काम होता है मेटा एड्स वालों का। अब ये इतना कोई हलवा भी नहीं है, अभी बहुत चीज़ें चेंज हो गई है। अब बूस्ट एड से मार्केटिंग नहीं होती है बेसिकली, ठीक है। सो बूस्ट एड से मार्केटिंग नहीं होती। और मिनिमम भी अगर किसी ने स्टार्टअप करना है ना, उसको थोड़ा सा काम आता है या सीखा हुआ है, तो मिनिमम भी अगर आप स्टार्ट करो ना 25,000 से आप एज अ बिगनर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये ऐसा स्किल है, ये जो कभी भी फोर्थ नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि मार्केटिंग करनी ही करनी है सब बिजनेसेस, चाहे वो छोटा ब्रांड है चाहे वो बड़ा ब्रांड है। आपको पता है अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हो तो $1,000 तक आपको क्लाइंट मिल सकता है, ठीक है। वाई मेटा एड इज द हाईएस्ट लेवरेज स्किल राइट नाउ, ठीक है। आपको पता है कि मेटा बिजनेसेस सारे ऑनलाइन आ चुके हैं, जो हालात पूरी दुनिया के चल रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेसेस है, रियल एस्टेट ऑनलाइन, हर चीज़ ऑनलाइन है, ठीक है। सो इस तरह से हमारी सिर्फ मार्केटिंग मेटा एड्स में नहीं होती, मेटा की मार्केटिंग नहीं होती, गूगल एड्स भी चलती हैं। गूगल पे भी आपको पता है यूट्यूब वगैरह पे जो एड्स दिख रही होती हैं वो भी होती हैं, गूगल पे दिख रही होती है। इसके अलावा आप टिकटॉक पे भी चलती हैं। सो यू हैव अ ह्यूज कैनवस, ठीक है। इसमें क्या है, मोर इनकम देन एन एसएमएम फॉर द सेम आवर्स वर्क। मैं आपको बताया ही, मैं आपको रियल एग्जांपल दिया, भी मैं आपको सुनाऊंगी भी किसी की स्टोरी यहाँ पर, उनका माइक अनम्यूट करवा के कि वो क्या कर रही है और मैं क्या कर रही हूँ। मैंने तो अपनी स्टोरी बता दी, अब लीक ना हो जाए ये अलग बात है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, मेटा एड्स के जो फ्रीलांसर हैं वो क्या करते हैं मैंने आपको बता दिया है। एक दिन वो कैंपेन सेटअप करेंगे, ऑडियंस रिसर्च करेंगे, क्रिएटिव बनाएंगे या क्रिएटिव का गाइड कर देंगे, देन वो लॉन्च करेंगे, फिर उसको मॉनिटर करते हैं, फिर उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, कहाँ चेंजिंग करनी है, क्या करना है, फिर क्लाइंट को रिपोर्ट देते हैं। ये उसका सारा बायोडाटा, ठीक है। इनकम पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया। एसएमएम में आप एक क्लाइंट जो है, ये तो है $300 की बात हो रही है, यहाँ तो 25,000 30,000 से बात शुरू होती है, इवन के 15,000 से भी शुरू हो जाती है। और मेटा एड्स वाले अगर उनके वर्किंग आवर्स देख लो तो उस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। अगर मैं एक एसएमएम के साथ चार्ज करूँ, आज मेरी किसी के साथ बात होती है, वो भी मेल लीड थी, उन्होंने जनवरी से मुझे फेसबुक पे मैसेज किया। तो मैं फेसबुक चलाती नहीं है, तो मैंने मैसेजेस देखे उनके, तो देन मैंने सोचा, मैंने कहा अच्छा चलो मैं मैसेज करके देख लेती हूँ, मैं भी उनको स्टिल दे नीड। तो वो एक स्कूल था लाहौर में, बैक किसी एरिया में, तो उनको चाहिए थी मार्केटिंग के लिए। तो अच्छा, अब उनका माइंडसेट सोचें कि मैंने उनको अपनी प्राइस बताई, तो ही सेट के मैंने उनको कहा 45,000, ठीक है, स्मॉल सेटअप था फॉर एग्जांपल। तो कहते हैं मैंने कहा 45, कहते हैं 4500। मैंने कहा हेलो 4500
मैंने कहा जी 45,000। कहते मैंने जितने लोगों से बात की है वो तो 10,000 15,000। मैंने कहा तो करवा लें। ये मेरा ब्लंट आंसर होता है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। मैंने कहा करवा लो, मैंने मना किया आपको? तो यहीं से उनको थोड़ा सा होता है कि बंदी ने तो सीधा मुंह पे हमारे मार दिया है, ठीक है। तो मैंने कहा करवा लें। तो मैंने कहा बाद में तो आपने इधर ही आना है ना घूम के। तो डिसाइड के नहीं, अच्छा चलें, हम आप क्या क्या करेंगी? मैंने कहा मैं ये सब करूंगी। तो कहते अच्छा चलें, अब हम आपको डिस्कस करके डायरेक्टर से जो है ना वो बताते हैं। तो दिस इज द थिंग, ठीक है। तो मेटा एड स्ट्रैटेजिस्ट जो है उसका ये काम होता है। द बिगनर रोड मैप इनटू मेटा एड्स। इफ यू आर अ बिगनर, यू डोंट नो। अभी कुछ लोगों का मैसेजेस कमेंट्स भी थे कम्युनिटी में, दे वर आस्किंग कि अभी हमने एसएमएम सीखा नहीं था, अब ये मेटा एड्स को नहीं बुला कि इट इज नॉट न्यू। पहले ही होती थी फेसबुक एड्स, उससे पहले होती थी एड, सिर्फ एड, ठीक है। अब ये क्या हो गई है, मेटा एड्स। तो नाम चेंज हो रहे हैं, काम वही है, ठीक है। लर्न दी प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को सीखें, उसको अंडरस्टैंड करें, बायर की साइकोलॉजी क्या है, वो आप अपनी पहली कैंपेन रन करें और अपने फर्स्ट क्लाइंट को लैंड कर लें, ठीक है। अब इसमें कुछ फियर्स भी होते हैं, कॉमन फियर्स एंड द ट्रुथ बिहाइंड देम। आई एम नॉट अ टेक पर्सन। तो मेटा में टेक की जरूरत ही नहीं होती। कैनवा जिंदाबाद, उस पर क्रिएटिव डिजाइन करें, कैपकट पे बनाएं, अब तो एआई टूल्स आ गए। आई नीड अ बिग बिग बजट टू प्रैक्टिस। यू डोंट नीड अ बजट, यू कैन स्टार्ट विद मिनिमम 300 400 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग भी। आपने अगर अपनी प्रोफाइल पे प्रैक्टिस करनी है, किसी की करनी है, तो आप कर सकते हो। क्लाइंट वॉन्ट ट्रस्ट अ बिगनर। मैंने अपनी एग्जाम्पल बता दी है, क्लाइंट कैसे ट्रस्ट करता है। स्लो बजट से स्टार्ट करो, पोर्टफोलियो बिल्ड करो और फिर हैवी बजट पे आ जाओ, ठीक है। फ्री में नहीं करना, ठीक है। मेरी स्टोरी है बाद में आई है वैसे। ठीक है, तो मैंने इस तरह से स्टार्ट किया था जो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। वैसे मैंने एज अ प्रॉपर एसएमएम काम नहीं किया अभी तक, खुद से फुल एसएमएम का काम नहीं किया हुआ। मैंने लोगों को आगे जो है वो आउटसोर्स किया। इवन अब मेरे क्लाइंट को एंगेजमेंट, क्योंकि न्यू प्रोफाइल है, मैंने उनके लिए एंगेजमेंट करनी है। अभी कुछ मैंने ऑलरेडी किसी को असाइन किया हुआ है ये काम, बट अभी कुछ कंटेंट नहीं बना हुआ था, इसलिए हमने पोस्ट किया हुआ था। अब वो थोड़ी प्रोफाइल उनकी बिल्ड हो गई है, तो आई विल कंटिन्यू विद दैट गर्ल जिनको मैंने डन किया हुआ है एंगेजमेंट के लिए। वो जस्ट एंगेज करेंगी प्रोफाइल पे उनकी, ताकि थोड़ी सी उनकी रीच अच्छी हो जाए, क्रेडिबिलिटी अच्छी हो जाए। तो इस तरह से ही होता है। ये सब तब मुमकिन है, ये 15,000 में मुमकिन नहीं है, ये ना 20,000 में मुमकिन है, जब क्लाइंट आपको एटलीस्ट अच्छा पे करे कि आप इन सबको सैलरीज दे के अपना भी थोड़ा सा पॉकेट मनी रख सके उसमें। तो ये तभी मुमकिन है। ये नहीं कि 15,000 में आपको जी मैडम ने कहा था आउटसोर्स कर लें, मारिया ने कहा था आउटसोर्स कर लें, तो मैंने कर लिया, ठीक है, तो बाद में मुझे गालियां पड़े। ऐसा नहीं पॉसिबल, ठीक है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस है। अभी वो सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आपको पे कर रहे हैं, फॉलोअर्स चाहिए, लाइक्स चाहिए, ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, कंटेंट क्रिएटर चाहिए, बट एट द एंड उनको मार्केटिंग ही चाहिए, ठीक है। अभी बिजनेसेस क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमें मार्केटिंग करनी है, हमें एसएमएम नहीं चाहिए। वो स्ट्रैटेजी बनवा लेते हैं और बाद में वो मार्केटिंग की तरफ आ जाते हैं। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस को ऐसे भी देखा है। योर फर्स्ट मेटा एड क्लाइंट कैसे आपको मिल सकता है, मैंने आपको बताया। आप उनके बिजनेस का ऑडिट कर सकते हो, उनके एड अकाउंट का ऑडिट कर सकते हो, लोकल बिजनेसेस को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। और अपने रेफरेंस पे, मैं अभी तक रेफरेंस पे मैंने कभी किसी को कोल्ड आउटरीच नहीं किया, ठीक है, कभी नहीं किया, ठीक है। इसी तरह से हम मेटा एड जो स्टार्ट करना है उसके लिए हम इस तरह से कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। आप पहले सीखो, खुद से सीखना है खुद से सीखो, किसी को किसी से सीखना है तो किसी से सीख लें, और स्टेप बाय स्टेप उसको लेकर चलें। बट यस, यूट्यूब के जो लोग होते हैं, एक सेकेंड, यूट्यूब पे जो चैनल्स पे जो भी डाटा है वो थोड़ा सा पुराना हो चुका है, सो इट्स बेटर कि आप वहाँ पर बेसिक सीख लो। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एडवांस में आ चुकी हैं, ठीक है। तो वो आप फिर किसी एक्सपर्ट से सीखो। एज अ बिगनर अगर सीखोगे तो दैट वुड बी अ गुड थिंग, ठीक है। और बाकी जो है, हम मेरी जो फर्स्ट मास्टर क्लास थी उसमें अराउंड आई थिंक
10 to 15 लोग थे जो सारी फीमेल्स ही थी, ठीक है। और बैच 2 में मेल्स भी आ गए थे, ठीक है। तो मैंने उनके लिए फिर सेपरेट बैच रखा था और गर्ल्स के लिए सेपरेट रखा था। फिर मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया बिकॉज उसमें बहुत थोड़ा बेसिक था, लोगों को एडवांस चीज़ें चाहिए, तो फिर मैंने उसको स्टॉप कर दिया था। एंड देन मैंने अपना मास्टरमाइंड लॉन्च किया था जिसमें मैंने एसएमएम नहीं कह सकते बट मैंने स्ट्रैटेजी, फनल्स और एड्स, एआई, ऑटोमेशंस, कम्युनिकेशंस के लिए सब चीज़ों को ऐड ऑन करके और ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, ये सब चीज़ों को मिक्स करके 5 to 6 स्किल्स को ऐड ऑन करके मैंने कंप्लीट कोचिंग बनाई थी, मेंटोरशिप बनाई थी 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। ताकि जो लोगों को स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है, वो फनल्स में प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम है, वो एक ही जगह पर जो है वो उसको सीख सकें जो लोग अभी मेरे फर्स्ट बैच में हैं। सो ये सारा इस तरह से सिनेरियो था बट अभी अगेन पीपल आर इंसिस्टिंग मी कि आप जो है मेटा एड सिखा दें। उसमें से दो तीन और लोग हैं जो मेरे साथ अभी एज अ कुलीग काम कर रहे हैं, ठीक है। दे वांट टू जंप फ्रॉम एसएमएम टू मेटा एड्स, तो दैट्स व्हाई। और मैंने इस पे काफ़ी ऑलरेडी काम कर रही थी बट अगेन आई हैव प्लान्ड अ कंप्लीट कोचिंग जो बिल्कुल बेसिक से शुरू होकर एडवांस लेवल तक जाएगी कि आप एक एजेंसी में भी काम कर सको, इंटरनेशनल एजेंसी में काम कर सको, इस लेवल की कोचिंग होगी। बाकी सिखाना कोई भी मेंटोर का काम सिखाना होता है, बाकी आप लोगों की अपनी रेस है, आप उसको कितना जल्दी पिक करते हो, लर्न करते हो और इम्प्लीमेंट करते हो और फिर क्लाइंट्स लेकर आते हो। क्लाइंट्स लेकर आना किसी भी कोच का, किसी भी मेंटोर का काम नहीं होता, वो फिर आप लोगों की अपनी रेस होती है, आप कितना उसमें भाग सकते हो, ठीक है। सो 2 मंथ्स की कोचिंग जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह अप्रैल के मिड में या मे बी एंड में, डिपेंड करता है। अभी तक हमारे पास 4 एनरोलमेंट्स मेरे पास हो चुकी हैं। कौन है ये? लगता है सब लोगों की दूसरी तरफ से मीटिंग खत्म हो गई है, अब लोग इधर आ रहे हैं बट वी हैव एंडेड इट, ठीक है। तो इस पे तकरीबन ये 2 मंथ्स के हो गए, वीकली सेशन होगा, ठीक है। और इसमें कैंपेन प्रैक्टिस, क्लाइंट लैंडिंग स्ट्रैटेजी होगी, कम्युनिटी की एक्सेस होगी, जो अपडेट्स आ रही हैं, जो है टूल्स होते हैं उनको कैसे यूज़ करना है कंटेंट बनाने के लिए, और ये सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। सो इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन, अदरवाइज आप लोगों को किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम, मेटा एड्स, एसएमएम, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, यू गाइस कैन आस्क मी। और उसको मैं स्टॉप कर देती शेयरिंग। और आपके क्वेश्चन हैं तो मोस्ट वेलकम। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मीन्स दे वर एबल टू फॉरवर्ड, स्टिल ये क्या बात हो रही थी ऊपर? थोड़ा सा मैंने आप लोगों को रोड मैप दिया है। बाकी आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं, खुद सीखना चाहो खुद सीख लो, किसी और से सीखना है किसी और से सीख लो, दैट्स योर चॉइस। दे वर एबल टू अफोर्ड बट स्टिल बट एड अकाउंट से लोगों का सस्पेंड हो जाता है। भाई मेरा तो नहीं हुआ कभी, उसमें लोगों की खुद बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती है। कभी पिक्सल का देखो यार, मैं आपको सिंपल बात बताती हूँ सना। पिज़्ज़ा का इशू कब होता है जब आपने उसको सही तरीके से सेटअप नहीं किया हुआ। अब यहाँ पर मेरी मास्टर क्लास की लड़कियाँ भी मौजूद है, सबीरा शाहिद, उन्होंने मेरी मास्टर क्लास वेरी फर्स्ट टाइम ली थी, ठीक है। उन्होंने इसलिए ली थी कि वो अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग करना चाहती हैं, उनको सारा सिस्टम आता है। शी इज़ वर्किंग विद मी इन द सेम एजेंसी, ठीक है। अब वो चीज़ उन्होंने सीखी हुई थी बट यहाँ पर उन्होंने एक जगह उन्होंने मुझे खुद बताया ये 2-3 दिन पहले कि आपकी वो चीज़ सिखाई हुई मुझे, और यहाँ पर मैंने बात की तो मेरा एक अच्छा इम्पैक्ट बन गया कि आपको अगर कंटेंट बनाना है मार्केटिंग के लिए या एड्स के लिए तो आप ये फ़लाँ जगह से जाकर सर्च करें। और एक ऑस्ट्रेलियन एजेंसी में एक बंदे को वो चीज़ का नहीं पता था। सो व्हाट इज़ इट, उन्होंने सीखा, बेशक उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की बट उनके पास वो स्किल मौजूद है, ज़रूरत आने पे वो उस स्किल को यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सही गाइडेंस, बात सिर्फ इतनी है, ये सारी बात का जो खुलासा मैं कहूँगी वो ये है कि आप सही बंदे से सीखें, ठीक है। पिक्सल कनेक्ट होना ना कनेक्ट होना इज़ नॉट एन इशू, ठीक है।
इशू क्या होता है कि आपको सही स्टेप बाय स्टेप गाइड का पता ही नहीं होता। अब मैं आपको बताती हूँ, 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, बीएमई से ही थे, उनके पास वेबसाइट है, खुद बनाई है, जो भी है, उनको किसी ने गलत गाइड कर दिया और गलत तरीके से उनकी वेबसाइट को कनेक्ट कर दिया पिक्सल के साथ। अब उनको समझ नहीं आ रही कहाँ से करना है, कैसे करना है। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया, ठीक है। वो मेरे पास आया, मैडम जितने पैसे चाहिए आपको, हम आपको पैसे देने को तैयार हैं, प्लीज आप जो हैं वो हमारा अकाउंट कनेक्ट कर दें या हमारा वो कनेक्ट कर दें, क्या कहते हैं उसको, पिक्सल कनेक्ट कर दें। तो मैंने फिर उनका कनेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा आप हमसे पैसे ले लें व्हाट्स एवर। तो इस तरह से हमेशा उनसे ही सीखें जो बेसिकली आपको लगता है कि वो एक्सपर्ट है इस फील्ड के, ठीक है। ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। इसमें इसलिए ज़्यादा डर लगता है लोगों को, भाई डरना किस बात का, मैं हूँ तो फिर क्या गम है आपको। ऐसे कुछ नहीं होता। देखो कभी आपको स्ट्रैटेजी भी तो बनानी नहीं आती थी, कभी आपको कंटेंट भी तो बनाना नहीं आता था, वो जस्ट आपने प्रैक्टिस की, आपको बनाना आ गया। सो ये भी ऐसे ही होता है। जी मरियम पूछें। माइक भी ऑन कर सकते हैं आप लोग। ये है बहुत मज़े की चीज़, अगर आपको अच्छे-अच्छे वाले क्लाइंट्स मिल जाए ना, बहुत मज़ा आता है। एड क्रिएटिव रिसर्च सॉल्यूशन निकला। मैंने अपना पर्सनल ब्रांड और एक कंटेंट पिलर मेटा ऐड रखना। मुझे आप कुछ अकाउंट बता सकती है पाकिस्तान के जो पर्सनल ब्रांड हो लेकिन फेसलेस और मेटा एड्स की सर्विस दे रही हूँ? पाकिस्तान में यार मैं ज़्यादातर इंडियंस को देखती हूँ, ठीक है। इंडियंस के पास बहुत नॉलेज है, मतलब चाहे वो एआई की बात हो, चाहे वो स्ट्रैटेजी में बात हो, ठीक है, चाहे वो मेटा की बात हो। देखो अम, जो चीज़ आप कन्वे करना चाहते हो ना, आपने फेस नहीं यूज़ करना तो आप वीडियोज़ यूज़ कर लो और उस चीज़ को आप वॉइस ओवर में ले आओ, वॉइस ओवर में नहीं लाना तो लिख के ले आओ, सब कर सकते हैं। मतलब उस चीज़ को आइडियलाइज़ वैसे कर लो ना। अब मैं मेटा एड्स में ज़्यादातर लोग फेस के साथ ही काम करते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में एज़ सच मुझे कोई फीमेल ऐसी नहीं पता जो फेसलेस काम करती हो, मेल्स का पता है और वो फेस यूज़ करते हैं। एक दो लड़कियां भी हैं बट वो क्या है, वो भी फेस यूज़ करते हैं। जी मुझे कंटेंट आइडियाज़ चाहिए मेटा एड्स के पिलर में। आपने आई थिंक मेरा क्लाउड वाला सेशन अटेंड नहीं किया हुआ। ऐसा ही है, अगर नहीं अटेंड किया हुआ तो फिर आपको वो अटेंड करना चाहिए था। क्लाउड का मैंने एक सेशन रखा था रमज़ान में, उसमें मैंने क्लाउड प्रॉम्प्टिंग का बताया था कि क्लाउड पे आप प्रॉम्प्टिंग कैसे कर सकते हैं, क्लाउड पे आप कैसे कंटेंट आइडियाज़ लेकर आ सकते हैं, स्ट्रैटेजी लेकर आ सकते हैं, ये सब चीज़ें मैंने उसमें बताई थी, ठीक है। हाँ, तो उसमें मैंने ये बताया हुआ है कंटेंट आइडियाज़ का। अच्छा जी, जी समीरा आप अपना माइक अनम्यूट करें और हमें बताएँ आपका एसएमएम का जर्नी कैसा जा रहा है? अभी हँस क्यों रहे हैं यार, एसएमएम कोई मज़ाक थोड़ी, 5 मिनट बाद मीटिंग बंद हो जाएगी। जी, जी, लेकिन अभी मेरा क्लाउड सेटल नहीं हुआ, मुझे कंपैरेटर एनालिसिस करना था। अस्सलाम वालेकुम गाइस. वालेकुम अस्सलाम। Okay, basically ना I am working with Maria और इनकी ना मैंने mentorship दी थी
दिस इज माई फर्स्ट टाइम मैं किसी की मेंटोरशिप में इन्वेस्ट कर रही थी, ठीक है। सो आई नो हर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। इन्होंने मेरी जर्नी देखी है और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। आई वॉज दी वन, लाइक जब इन्होंने अपनी कम्युनिटी स्टार्ट की तो स्टार्टिंग में मुझे बस मेटा एड का एक क्रेज था, ठीक है। जब हम किसी को भी नहीं जानते थे, मैंने इनको कहा मेटा ऐड लग जाती है ना ऐसी, ठीक है। एंड दिस वाज द पॉइंट, इन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया। स्टार्टिंग में भी मुझे कभी इशू नहीं हुआ कि मैं अगर इनसे कोई क्वेश्चन पूछूंगी तो ये मुझे कुछ कह देंगी, या होता है ना आपको हेजिटेशन होती है, ठीक है। सो मैंने उनसे सीखा भी, ठीक है। अब मैं उनके साथ काम भी कर रही हूँ। और मैं एड क्रिएटिव के बाद बड़े मजे से मैंने बताई एजेंसी वालों को, एंड दे बी लाइक हमें दिखा भी दो, ठीक है। होता है ना कि लोगों को होता है कि अच्छा आप बात कर रहे हो, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। और वो मेरा क्लाइंट था प्रॉपर्टी डीलिंग के बारे में, और वो लोग मुझे कह रहे थे टेम्पलेट यूज करो, टेम्पलेट यूज करो, ठीक है। और मैंने उनको एक्टिव मेटा एड्स दिखाए। मैंने कहा ये एक्टिव है, हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, वी आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम, ठीक है। और वो मुझे कहते कि नहीं आप दिखाओ हमें स्क्रीन शेयर करके। और उस टाइम पे ना मारिया का वो पॉइंट था जो मैंने एक्सप्लेन किया, एंड बिलीव मी वो दोनों ने मेरी शक्ल देख रहे हैं कि ये कहाँ से सीखा है। मैंने कहा वो मैंने मेंटोरशिप ली थी मारिया से, ठीक है। सो बेसिकली मैं कोई शुगर कोट नहीं करती, ठीक है। आई एम वेरी रियर, मतलब अगर मैं किसी से कोई चीज सीखती हूँ तो मैं उसे ओपनली बताती हूँ, इन माई स्टोरीज, इन एवरीथिंग। मेरे सोशल मीडिया को भी पता है, ठीक है। इफ आई लर्न समथिंग आई विल शेयर दी, ठीक है। सो मैंने उन्हें बताया एंड दे बी लाइक टाइम सेविंग हो गया हमारा, तो हम इधर से देख लिया करेंगे अंदर से, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट कि अगर आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो अपनी एनर्जी या फिर अपनी मनी भी इन्वेस्ट करते हो, तो 2 दिन बाद उसका क्रेज खत्म हो गया, छोड़ दिया, इस ये आपकी ही होती है कि मतलब आपने नहीं बिलिंग की, ठीक है। और अभी तक इन्होंने, मेरा स्टार्टिंग में ना कंपेटिटर एनालिसिस मुझे थोड़ा सा डर लगता था, मैंने सदात से भी सीखा था, बट वो एक छोटा सा खाका था जो मेरे माइंड में था। और इन्होंने मेरा कंपेटिटिव एनालिसिस का रिपोर्ट देखा था, मेरे इतने बड़े बड़े थे ना, और उनकी रिसर्च मैंने सारी प्रॉम्प्टिंग वगैरह से की थी प्रॉपर, ठीक है। 2 दिन तक मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। मैंने कहा मैंने अपनी ना मेंटोरशिप में इन्वेस्ट भी किया था, इनको सेंड भी किया, पता नहीं मेरी पसंद नहीं आई, ठीक है। तो ना मैं 2-4 दिन लोगों के पॉइंट सुनती रही। इन्होंने मुझे मतलब हमें फीडबैक भी दिया जाता है, ठीक है, आगे से ना। तो मैंने ना पर्सनली रीच आउट करके पूछा कि सही था मेरा टास्क, ठीक है। तो ना फिर मुझे पता चला अच्छा वो बहुत अच्छा था। और वही चीज, वो फर्स्ट डे था मैंने अपनी जॉब में अप्लाई किया, मैंने 13 क्लाइंट्स का ऑडिट और उनका कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया था, एंड दे वर शॉर्ट के एक न्यू पर्सन अभी आया उनके सिस्टम में। वो 13 क्लाइंट्स का पूरा फोल्डर बना के लेके आ रहा है और कह रहा है ये लो देखो आज पूरे दिन की लर्निंग, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो आप बता सकते हो कि ये आपकी लर्निंग से दिखता है, ठीक है। तो अभी तक तो एसएमएम की जर्नी बहुत कुछ करना पड़ता है, हमें ऐड क्रिएटिव याद करना पड़ता है, मुझे लोकेशन की प्लेस नहीं याद होती। नाउ आई रिमेम्बर 15 मेलबरी, इधर ये वाली लोकेशन है मेरे क्लाइंट की, फलानी है और उसकी एड क्रिएटिव है, ठीक है। सो मारिया सी के मैंने बहुत ब्लंडर भी किए हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने आते ही बहुत अच्छा काम कर लिया। मारिया को मेरी रिपोर्ट भी जाती होती है कि अच्छा आज इसने ये अच्छा पॉइंट बताया। तो दिस इज द लर्निंग कि आप कुछ इन्वेस्ट करो। बेसिकली वो रिपोर्ट नहीं जाती, वो ये होता है जी मारिया जी आपकी स्टूडेंट है तो ओह माय वो गॉड। ऐसे कर रही हैं। तो मैं फिर कहती हूँ भाई आप परेशान ना हो, वो सीख रही हैं अभी तो वो सीख जाएंगी। या दैट्स द बड़े बड़े पॉइंट। मेरे ख्याल से ना हमारे फाउंडर को भी यही चीज अच्छी लगती है कि आई एम नॉट द पर्सन कि मैं गिव अप करके बैठ दूं, 10 मिनट लगेंगे उसके बाद मैं फिर कम बैक कर दूंगी, और ठीक है। एंड पे दिस यही इज द हुआ। पॉइंट। एंड पे आज यही हुआ कि मैंने आपको कहा था मीटिंग है, तो वो मीटिंग यही थी कि एट दी एंड उन्होंने सारे एसएमएम्स को मेरी झोली में डाल दिया, ये अब आपकी औलाद है संभालें इनको। ठीक है। एंड आई वाज द वन हु नोज अबाउट दिस, ठीक है। मुझे शुरू में पता चल गया था, ठीक है। मैंने कहा आप काम करवा ले, हमें मंजूर है, कोई और ना हमें डंडा मारे। बस ये होता है ऐसे। देखो एसएमएम मैंने पहले भी कहा था, एसएमएम इज नॉट अ स्मॉल थिंग। यहाँ तो आप ये है कि आप उसके कुछ एस्पेक्ट्स को उठा के उस पे काम करो, पूरे एसएमएम पे ना जाओ। जैसे कुछ लोग सिर्फ इंगेजमेंट की सर्विस देते हैं, जैसे यहाँ फातिमा है वो इंगेजमेंट की सर्विसेज देती हैं। कुछ लोग सिर्फ कंटेंट क्रिएट करते हैं,
ठीक है। इसी तरह से कुछ लोग सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो इन चीज़ों पे पहले जो है वो मैंने एक सेशन भी रखा था, एक फ्री सेशन था वो, उसमें मैंने बताया था कि आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। ऐसे एसएमएम पहले आप सिर्फ कंटेंट बनाओ, फिर आप स्ट्रैटेजी की तरफ आओ, फिर आप उसकी बाकी चीज़ों की तरफ आओ एज अ होल। ठीक है। इवन अगर आप लोग दीना को जानते हैं, तो दीना ने अक्सर अपने सेशंस में जो है वो कहती हैं कि वो पहले एसएमएम की लिए फुल काम करती थी, फिर उनको वो चीज़ जो है मैनेज करना अकेले मुश्किल थी, तो अब वो सिर्फ कंटेंट बनाती हैं और स्ट्रैटेजी बनाती हैं, मीन्स उनकी पोजिशनिंग करती हैं और उनकी स्ट्रैटेजी बनाती है। तो वो इट्सेल्फ वो भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फिर वो सिर्फ वो करें, वो चाहे तो वो सब कर सकती हैं। ठीक है। और वो हायर भी कर सकती हैं टीम को, बट उनको जिसमें कंफर्ट है वो उसी में करेंगी, वो उस कैट रेस में नहीं भागेंगी कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ। तो ये चीज होती है, आपको भी नहीं भागना। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेटा एड्स की तरफ भागो, आप एआई को सीखो, आप ऑटोमेशन जो चीजें अभी चल रही हैं न्यू है उनको सीखो। एसएमएम आता है, गुड, अगर आपके पास एसएमएम का क्लाइंट आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो आपके पास एटलीस्ट एक बैक पे कोई दूसरा स्किल भी तो हो ना आपके पास, जो अगर एक क्लाइंट नहीं आया तो दूसरे की तरफ आप जा सको। ये नहीं कि इसी के ऊपर सारी जिंदगी बैठ के इंतजार करते रहना है और फिर कहना है कि जी खुद मुख्तार के कोर्स में या फलां की मेंटोरशिप में तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। फायदा होता है, खुद मुख्तार से भी लोग आगे काम कर रहे हैं, दुआ है। अभी रिसेंट आयशा है हमारे पास, सोशली आयशा वाली जो है वो है, इस तरह और बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है। तो द थिंग इज उन्होंने अपने आप को ग्रो किया है उस चीज़ में ना, उन्होंने सीखा, इन्वेस्ट किया। मैं अभी तक इन्वेस्ट कर रही हूँ अपनी लर्निंग में। अगर आप कहो कि मुझे मेटा आता है तो मैं नहीं करती, नहीं, मैं करती हूँ। मैंने इंटरनेशनली भी बहुत सारे लोगों के साथ इन्वेस्ट किया है, लोकली भी किया है, पाकिस्तान में भी किया है। तो ये लर्निंग होती है। देखो, पैसा इकट्ठा करके रखने से कुछ नहीं होता। ठीक है। जब तक आप उसको अपनी लर्निंग पे नहीं लगाओगे, लर्न करोगे तो कुछ आगे बढ़ोगे ना। अगर वहीं पे बैठे रहोगे कि खुद मुख्तार पे या किसी पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर वो कर लिया था, हमें फायदा नहीं हुआ तो हम आगे क्यों करें, तो ये फिर आगे जॉब भी नहीं मिलती, फिर आपको क्लाइंट भी नहीं मिलेगा आगे, फिर आप जो मर्जी करते रहो, डजेंट मैटर। ठीक है। अच्छा, मीटिंग शायद एंड हो जाएगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या हम डिस्कस करना है कुछ, तो मुझे बता दें, मैं न्यू लिंक सेंड कर दूं। अगर क्लियर है सब कुछ तो नो प्रॉब्लम। हाँ, मैंने समीरा की एआई वाला मास्टर क्लास थी वो भी ली हुई है। मुझे बस इतना शौक है सीखने का कि बस वेली बहुत हूँ मैं, इसलिए। चलें, ठीक है। अगर ये एंड हो जाती है तो दैट्स ओके, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग और वेट करने के लिए। और आई रियली लाइक्ड इट कि आप लोगों ने ज्वाइन किया, और मुझे रिव्यू ज़रूर दीजिएगा आपको सेशन कैसा लगा। फिर हम कभी और किसी और टॉपिक पे भी बात करेंगे। ठीक है। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।